हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर। मास इंग्लिश ग्रामर में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज जो हम लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ के अंतर्गत नाउन टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। नाउन टॉपिक के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया था। इसके पहले जो हमने एक वीडियो शूट किया है, जो वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में हमने बात करी है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, नाउन के प्रकार कितने होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन के अंतर्गत नंबर क्या होता है, नाउन के अंतर्गत नंबर क्या होते हैं। आज हम नाउन के अंतर्गत नंबर एंड केसेस के बारे में, नंबर एंड केस के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्या होता है नंबर। इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता होती है उसके बारे में देखते हैं। परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि डियर्स इज कमिंग। ठीक है, बहुत ही इजी सा सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया शिप्स आर गोइंग। ठीक है, बहुत ही इजी से दो क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में दे दिए। एग्जामिनर ने हमसे कहा कि भैया ये दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें आपको एरर फाइंड करना है, इसमें क्या गलती है उसको आपको निकालना है। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि भैया डियर्स मतलब एक से अधिक हिरण हो गए। एक से अधिक हिरण होने के कारण यहाँ पर ईज और आर अपनी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या कि ईज जो रिप्रेजेंट करता है वो एक के लिए यूज़ करते हैं और आर जो हम यूज़ करते हैं वो एक से अधिक के लिए उपयोग करते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा कि डियर्स इज कमिंग। जैसे ही आपने ये देखा तो अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। क्या कन्फ्यूज़न हुआ कि डियर्स मतलब एक से अधिक हिरण की बात हो रही है और इज तो एक के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, हम इस इज को हटा करके हमने यह सोच लिया कि भैया यहाँ पर आर लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कह देते हैं कि कहाँ पर गलती है, तो हम बोल देते हैं कि भैया यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा। दूसरा एक क्वेश्चन समझते हैं कि शिप्स आर गोइंग। अब यहाँ पर हमको क्या एरर दिखता है, तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ तो नो एरर होगा। क्यों? क्योंकि शिप्स यानी एक से अधिक भेड़ हो गए और उनके साथ आर लगाया जाएगा, गोइंग ये सही हो गया। हमको ऐसा लगता है, लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से अधिक, इसके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम होते हैं, जैसे कि समझते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डियर्स इज कमिंग, तो डियर्स देखिए समझेंगे यहाँ पर बात को कि ये दो शब्द मैंने जो लिखे हैं, डियर का मतलब होता है हिरण, शिप का मतलब होता है भेड़। जब इनको प्लूरल बनाया जाता है तो डियर का डियर ही रहेगा और शिप का शिप ही रहेगा। अर्थात यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान रहेंगे। सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान रहेंगे। इनमें हम एस जोड़ करके इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गलती कहाँ पर थी? इस डियर में थी। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? डियर होगा। हमने कहाँ करेक्ट कर दिया था? इज को, तो ये नहीं आएगा, ये इज यहाँ पर सही है। ठीक है, दूसरा शिप्स में गलती थी, यहाँ पर क्या आएगा? शिप आएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये छोटी सी मिस्टेक क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम नहीं पढ़े हैं। दूसरा समझते हैं। अब प्रश्न आता है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के साथ इज लगाएं या आर लगाएं? ठीक है, मेरे पास एक पेंट है, तो ट्राउजर आएगा या ट्राउजर्स आएगा। ठीक है, तो ये हमको कंफ्यूजन है। ठीक है,
तो अब आप क्या कहेंगे कि सर मैथमेटिक्स में पीछे एस आ रहा है तो हम लगा देंगे आर, और यहाँ पर मेरे पास एक ट्राउज़र है तो ये सही हो जाएगा। जैसे ही आपने इस तरीके से किया या इस तरीके से उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि जो मैथमेटिक्स है एक सब्जेक्ट का नाम होता है, और ये सब्जेक्ट का नाम होने के कारण ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, इसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? इसके साथ इज यूज़ करेंगे, आर का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, आई हैव अ ट्राउज़र मतलब ये ट्राउज़र में दो पार्ट होते हैं, दो लेग होते हैं, और दो लेग होने के कारण ये ट्राउज़र ना होते हुए हमेशा क्या होगा? ट्राउजर्स होगा। तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे रूल्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं, समझते हैं। हमारा रूल क्या कहता है? नाउन के अंतर्गत हम नंबर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हमारा है, सिंपली हम क्या जानते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स हम पढ़ रहे हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स, ठीक है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स में हमने क्या पढ़ा है कि भैया हम एड एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग एस। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि पेन का प्लूरल क्या बनता है? पेन्स। ठीक है। मोबाइल का प्लूरल क्या होगा? मोबाइल्स। फैन का प्लूरल क्या होगा? फैंस। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अब ध्यान रखना है, अब रूल यहां से स्टार्ट होते हैं कि कोई सा नाउन हमने लिखा, अब इसमें क्या डायरेक्ट हम एस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे? अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या ध्यान रखना है? हमको रूल नंबर 2 ध्यान रखना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर नाउन के अंत में, ये हमारे सामने एक क्या है? नाउन है। अगर नाउन के अंत में यदि एस एक्स सी एच एस एच जेड डबल एस हो तो उसमें ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। उसमें ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉक्स, अब बॉक्स का लास्ट लेटर क्या आ रहा है? एक्स। हमारे नियम में एक्स दिया हुआ है, जी हाँ। तो ऐसी स्थिति में एस जोड़ करके न बनाते हुए हम क्या जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे? ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। क्या जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे? ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि बस का प्लूरल क्या होगा? बसेस होगा। टैक्स का प्लूरल क्या होगा? टैक्सेस होगा। वॉच का वॉचेस होगा। बुश का बुशेस होगा। टोपाज का टोपाजेस होगा। क्लास का क्लासेस होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर किसी नाउन के लास्ट में एक्स सी एच डबल एस ओ एस एच अगर आ जाता है तो हम ई एस जोड़ करके उसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। रूल नंबर 3 देखेंगे। अगर कोई नाउन वाय से खत्म हो रही है, मतलब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो नियम पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि एक्स सी एच डबल एस ओ एस एच अगर आ जाता है लास्ट में तो हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं? ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अब क्या नियम कह रहा है? अब नियम ये कह रहा है कि अगर कोई नाउन हमने लिखा, अगर हमने कोई नाउन लिखा और नाउन के लास्ट में, अगर नाउन के लास्ट में क्या हो? वाय हो। यहाँ पर वाय हो रहा है, तथा वाय के पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हो। क्या दिया हो? वाय के पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हो। तो ये वाय के पहले एम कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? हमारे पहले लेक्चर में हमने इस पर डिस्कशन किया है कि आखिरकार वॉवेल होता क्या है और कॉन्सोनेंट होता क्या है। यहाँ की बात करें तो वाय के पहले ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। और अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या करना है? वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग करना है। वाई की जगह आई ई एस का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? आर्मीज। आई ई एस लिख दिया, ये हो जाएगा आर्मीज। आर्मी का क्या हो जाएगा? आर्मीज। इसी तरीके से लेडी का क्या होगा? लेडीज होगा। ठीक है। बेबी का क्या होगा? बेबीज होगा। सिटी का सिटीज।
फ्लाई का फ्लाइज, स्टोरी का स्टोरीज। अर्थात अगर किसी नाउन के लास्ट में वाई आए तो उस वाई को हटा करके हम IES लगाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य एक और चीज़ हमारे सामने सीखने के लिए आती है, क्या कि सर आपने हमें कहा कि अगर कोई लास्ट में लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उस लास्ट में वाई है और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं, IES लगाते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई, किंतु सर हमें ये बताइए कि अगर ये वाई के पहले कॉन्सोनेंट वोवेल आ जाए, जैसे BOY, अब ये वाई लास्ट में आया और इस वाई के पहले ओ क्या आ गया, वोवेल आ गया, अर्थात व्यंजन आ गया, तो सर हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में आप सिंपली उसमें S जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय का क्या हो गया, बॉयज हो जाता है, सिटी का क्या हो जाता है, सिटीज हो जाता है, सॉरी ये IES वाला एग्जांपल हो गया ना, की के लिए क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ये इसका एक्सेप्शन कहा जा सकता है, ठीक है, जहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। यदि नाउन के अंत में ओ हो तो उसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। यह भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। जैसे मैंगो का मैंगोज, ये लास्ट में ओ, ठीक है, ओ अगर लास्ट में आ जाए तो क्या करते हैं, हम ES जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो मैंगो को क्या होगा, मैंगोज होगा, पोटैटो का क्या होगा, पोटैटोज होगा, हीरो का क्या होगा, हीरोज होगा, मॉस्किटो का मॉस्किटोज होगा। ठीक है, लास्ट में अगर ओ आ जाए। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है इसका? इसका हमने लिखा कि रेडियो, हमने क्या लिखा, रेडियो, तो रेडियो में लास्ट में ओ है लेकिन इसके बाद भी इसमें ES नहीं जुड़ेगा। सर क्या जुड़ेगा इसमें? इसमें सिंपल S जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। इसमें सिंपली हम S जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, इसमें ES नहीं जुड़ता है। ठीक है, हमारी जो एक डेप्थ वाली PDF जो है, कंप्लीट PDF, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी नाउन का अंतिम अक्षर F या FE है, ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये सर बार बार ये लास्ट लेटर वाला क्यों आ रहा है जी? फ्रेंड्स देखिए, हम जब भी प्लूरल बनाते हैं, मोस्टली प्लूरल बनाने के सारे रूल्स जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐड होकर के प्लूरल बनाता है, कुछ ना कुछ ऐड होकर के हम प्लूरल बनाते हैं। चाहे S जो ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, IES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा वर्ड अगर किसी को प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हमारा सिंगुलर नाउन है उसमें S जोड़ करके, ES जोड़ करके, IES जोड़ करके, VES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग उसके नियम हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर F या FE हो तो क्या करते हैं, F या FE की जगह पर क्या लिख देते हैं, हम VES लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, नाइफ यानी चाकू, लास्ट में क्या आ रहा है, FE आ रहा है। हमारा नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट में F या FE आता है तो हम क्या करते हैं, उस F या FE को हटा करके VES लिख देते हैं। क्या करते हैं, F या FE को हटा करके VES लिख देते हैं। जैसे कि नाइफ का हो जाएगा नाइव्स। ठीक है, FE आया तो FE को हमने हटा दिया और क्या लगा दिया, VES। इसी तरीके से वाइफ में क्या होगा, FE को हटा करके VES लिख देते हैं। एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में हमारे सामने लिखा आ जाता है कि लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्री। अब इस तरीके से हमारे सामने सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि उस समय अगर हमने रूल से सारे लर्न नहीं करे हैं तो हमें ये लीव्स सही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमको पता है कि लीफ यानी एक पत्ती होती है और लीव्स यानी एक से अधिक पत्ती होती है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है। क्या गलती है कि अगर आपने ये नियम पढ़ा है कि F या FE हो तो उसको हटा करके VES जोड़ करके प्लूरल बनते हैं ऐसे शब्द, तब ये क्या हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इसका प्लूरल लीव्स नहीं होगा और क्या होगा, लीव्स होगा। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से हाफ का हाउस, लीफ का लीव्स, थीफ का थीव्स, काफ का काव्स। नेक्स्ट है
8 नाउन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर वॉवेल के परिवर्तन से बनते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें पीछे कोई चेंजेस नहीं करना है, इसमें पीछे कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर जो चेंजेस होगा वो क्या चेंजेस होगा, बीच में चेंजेस होगा। जैसे हमने क्या लिखा, फूट, तो फूट का प्लूरल, फूट मतलब एक पैर, फीट मतलब क्या हो गए, एक से अधिक पैर हो गए, ठीक है। इसी प्रकार गूज, जिसको कलहंस कहा जाता है, गूज का प्लूरल क्या होगा, गीज होगा। मेन, अब देखो हमको क्या लगता है कि बहुत सारे व्यक्ति आ रहे हैं तो दे आर मेनी मेन्स कमिंग, तो ये मेन्स जब लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि MEN मेन मतलब एक आदमी होता है और MEN मेन मतलब एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टूथ, TOOTH टूथ मतलब एक दांत होता है और TEEH टीथ, टीथ मतलब एक से अधिक दांत होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है समझेंगे। देखो ऐसा लिखा हुआ है कि आई हैव मतलब मुझे है, ACHE एक मतलब दर्द, आई हैव एक कहाँ पर है, इन 2 टूथ्स, आई हैव एक इन 2 टूथ्स। इस तरीके से आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और उन्होंने कहा कि बताइए भैया कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है या फिर नो एरर है, इस सेंटेंस में एरर कहाँ पर है या फिर नो एरर है। हमने क्या, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि भैया आइस के साथ हैव लगाया है, मतलब ये बात तो सही है, एक इन, एक मतलब दर्द होना, ठीक है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर टू यानी 2 टूथ्स यानी दांत, ये भी सही लगने लग जाता है। तो फिर आखिरी में हम क्या कहते हैं कि नो एरर आएगा। नो एरर मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने यह नियम पढ़ा है, क्या नियम है कि भैया टूथ का प्लूरल किस तरीके से बनता है, तो डबल ओ को हटा करके डबल ई लगा देते हैं। तो भैया दांत यहाँ पर एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो एक से अधिक के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, टीथ का प्रयोग करते हैं। तो ये टूथ न होते हुए क्या आ जाएगा, टीथ आ जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो एरर है वो कौन से नंबर में है, तीसरे पार्ट में एरर है, मतलब इसमें एरर है, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को समझना है, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें आसान है, हमको सब आती है, लेकिन जैसे हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में पेपर हमारे सामने जब आता है तो हम कहीं ना कहीं उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हमारे सामने दिए गए हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर एक समान होता है, ठीक है। या हाँ, इसमें है कि कुछ भाषा में नाउन्स और उनका प्लूरल फॉर्म जो है कि ये जो वर्ड्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ये किसी दूसरे लैंग्वेजेस के हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये दूसरे लैंग्वेजेस से बोरो किए हुए हैं, और बोरो किए होने के कारण क्या होगा कि इसमें अंग्रेजी में जो रूल्स हैं प्लूरल बनाने के वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये जैसे हैं इनको ऐसे ही रट लेंगे, ये जैसे हैं इनको ऐसे ही रट लेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें, जैसे एजेंडम का क्या होगा, एजेंडा, इंडेक्स का क्या होगा, इंडाइसेस, मैक्सिमम का क्या होगा, मैक्सिमा। ये सारे सिंगुलर है, ये सारे क्या है, सिंगुलर है। एक की बात हो रही है, इनमें बात हो रही है एक की, और इनमें बात हो रही है एक से अधिक की, ठीक है। तो क्या होगा, एजेंडम का होगा एजेंडा, इंडेक्स का होगा इंडाइसेस, मैक्सिमम का होगा मैक्सिमा, फिनोमिनन का होगा फिनोमिना, स्ट्रेटम का होगा स्ट्रेटा, क्राइटेरियन का होगा क्राइटेरिया, फॉर्मूला का होगा फॉर्मूली, मीडियम का होगा मीडिया, और सीरीज का होगा सीरीज, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एग्जाम में आपके सामने लिखा हुआ आ जाता है कि क्राइटेरिया हैज नॉट बीन फिक्स्ड और सेट येट। इस तरीके से हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्या, कि क्राइटेरिया अभी तक जो है वो फिक्स्ड नहीं हुआ है या सेट नहीं किया है। क्राइटेरिया अभी तक सेट नहीं किया है। तो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया सिंगुलर है या प्लूरल है, सबसे पहले ये यहीं से बात शुरू होगी। अब क्राइटेरिया अभी तक हम क्या मान रहे थे कि क्राइटेरिया मतलब अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर है, तो हम इसको अभी तक सिंगुलर मानते हुए आ रहे हैं। आप सिंगुलर मानते हैं तो क्राइटेरिया के साथ हमने क्या मान लिया, हैज।
हम बोल देते हैं कि ये सही है, नॉट बीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड एट ये भी स्पेलिंग और कोई तो हम उसको बोल देंगे कि नो एरर। बाकी ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया शब्द, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो क्राइटेरिया है ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो फिर यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा और ऐसी स्थिति में क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको समझना है। ठीक है, ये जिस तरीके से दिए हुए ये डिफरेंट वर्ड्स इनको आपको रट लेना है। क्यों? क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो सीधे इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, सीधे इनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इनको सारे वर्ड्स को रट लेना है, समझ लेना है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी उन्हीं वर्ड्स की एक सीरीज है कि रेडियस होता है ये सिंगुलर होता है और रेडाई जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, रेडियस त्रिज्या आप पढ़ते हैं मैथ्स में, पेंडुलम का पेंडुला होता है, एक्सिस का एक्सेस होता है। यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस क्या है, ये जो आई है ना, ये आई को यहाँ पर ई कर दिया है। ठीक है, बेंडिट का बेंडिटी हो गया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, देखो कीटाणु एक अगर है एक तो बैक्टीरियम कहलाएगा और एक से अधिक है तो बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। ठीक है, डेटम डेटम मतलब जानी हुई बात या फिर इंफॉर्मेशन जो होता है हमारा, इंफॉर्मेशन। ठीक है, खैर कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये जो डेटा वर्ड होता है, डेटा वर्ड जो होता है इसके लिए ये रॉ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मानी जाती है। ठीक है, तो डेटा मतलब सिंगुलर हो गया और डेटम सिंगुलर हो गया और डेटा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जीनियस सिंगुलर हो गया और जीनियस का प्लूरल क्या होगा, जेनेसिस से जेनाई। ठीक है, बेसिस सिंगुलर होगा और बेसिस, यहाँ पर भी सेम उन्होंने चेंज किया है, आई की जगह क्या लिख दिया है, ई लिख दिया है। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं मित्रों, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स पढ़ रहे हैं। ये सारे बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि अनकाउंटेबल कोई सा वर्ड है, जैसे सेंड हमने एग्जांपल दिया है ना। अब सेंड क्या है, अनकाउंटेबल है। अब हमने इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, अब उसमें एस लगा देंगे, तो उसमें जैसे ही एस लगाएंगे उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। उसमें जैसे ही एस लगाते हैं उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे सेंड का मतलब होता है बालू रेत और सेंड्स का मतलब हो जाता है मरुस्थल या रेगिस्तान। ठीक है, ये फिर उसके बाद आयरन एंड लोहा, आयरन्स क्या हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगा। कॉपर आने क्या होता है, तांबा, और कॉपर से मतलब क्या हो जाते हैं, तांबे के सिक्के। ये इसका प्लूरल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ये इसके प्लूरल नहीं होते हैं, इनका प्लूरल वैसे बनता ही नहीं है। ये कौन से नाउन है, ये मित्रों है अनकाउंटेबल नाउन। कौन से नाउन है, अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते। अब जिसको गिनेंगे ही नहीं, जिसको गिन ही नहीं सकते, वो एक से अधिक कैसे बनेगा, जिनको गिन ही नहीं सकते वो एक से अधिक कैसे बनेगा। तो ये जो है ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अर्थात इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर इनके साथ आपने एस जोड़ दिया तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, उसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे सेंड का अर्थ क्या हो जाएगा, सेंड्स, जैसे ही सेंड्स लिखा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मरुस्थल रेगिस्तान की बात हो जाने लग जाएगी। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, लेकिन जैसे ही आपने आयरन से एस लगाया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, हथकड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर का क्या हो जाएगा, कॉपर्स हो जाएगा। लैंड मतलब होता है धरती और लैंड्स मतलब क्या हो जाएगा, देश, कंट्री। ठीक है, वाटर यानी क्या होता है, पानी होता है, लेकिन वाटर से जैसे ही आपने कहा तो समुद्र की बात होने लग जाएगी। ठीक है, वे यानी क्या होता है, रास्ता, और वेज यानी क्या हो गया, तरीका। पीपल का मतलब क्या होता है, लोग, और पीपल से मतलब क्या हो गया, अलग अलग राष्ट्र की बात होने लग जाती है। ठीक है, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, ताकत। ठीक है, और फोर्सेस का मतलब क्या हो जाता है, सेना हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही मित्रों, ये आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में अभी आपको लग रहा होगा कि सर हमको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हमने बार बार सुने, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में आता है तो आपका माइंड जो है क्लिक नहीं कर पाता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण आप उसको समझ नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकली देखिए भैया, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, इसलिए देखते रहिए हमारे चैनल को, मास इंग्लिश ग्रामर को विद श्याम सर।
ठीक है। वुड मीन्स होता है लकड़ी, और वुड्स का क्या हो जाता है, जंगल। ये वही अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये वही अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है, और अगर आपने इनके साथ एस और ईएस जोड़ने की कोशिश करी तो इनका अर्थ बदल जाएगा, इनका अर्थ बदल जाएगा। जैसे वुड का क्या हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा, कलर का कलर्स। अब वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स मतलब क्या होगा, जंगल। देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खड़े होकर के आ जाते हैं, उठ करके आते हैं। ठीक है, वुड का क्या हो जाएगा, वुड्स। यहाँ पर मैंने पर्सोनिफाइड कर दिया। सर ये पर्सोनिफाइड क्या होता है, पर्सोनिफाइड मतलब नॉन लिविंग चीज को आपने लिविंग के रूप में अगर यूज कर लिया तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो वुड का क्या हो जाएगा, वुड्स हो जाएगा। कलर मतलब क्या होता है, रंग, और कलर्स मतलब क्या हो जाता है, झंडा। बताओ इस बात पर भारत के झंडे को क्या कहा जाता है, भारत के झंडे को क्या बोला जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है ट्राई। इसके साथ क्या जुड़ जाता है, ट्राई। ट्राई कलर्स मतलब भारत का जो तिरंगा होता है उसको ट्राई कलर्स बोलते हैं। ठीक है। एडवाइस यानी क्या होता है, राय, और एडवाइसेस मतलब क्या हो जाता है, सूचनाएं। ठीक है। गुड मतलब अच्छा या अच्छाई, और गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। ट्रक के पीछे देखा है गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर मतलब क्या होता है कि सामान को ढोने वाला या ले जाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, वर्क। वर्क मतलब काम या श्रम। वर्क्स मतलब रचनाएं, जो कवि की रचनाएं होती है उसे वर्क्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब यूजेस ऑफ नाउन। नाउन का उपयोग, नाउन का उपयोग किस तरीके से किया जाता है देखते हैं, उसको समझते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, अभी तक जितने भी सारे हमने रूल्स पढ़े थे वे बहुत ही सरल नियम थे। कैसे नियम थे, बहुत ही सरल नियम थे, सारे रटने योग्य। अब जो है, अब यहाँ पर जो शब्द यूज़ किए जा रहे हैं ज़्यादातर प्रश्न इनमें से ही बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे के ऐसे रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है। क्या कहा कि निम्नलिखित नाउन्स सदा सिंगुलर होंगे, मतलब आंख बंद करके आपके सामने अगर आए कि इज लगाओ या आर लगाओ तो इनके सामने इज लगा देना, इनके सामने क्या लगा देना, इज लगा देना। ठीक है। अगर आपके सामने विकल्प आता है कि इज लगाओ या फिर आर का यूज़ करो तो क्या यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। आपके सामने विकल्प आता है कि वाज का यूज़ करो या वर का यूज़ करो तो आपको वाज का यूज़ करना है। ठीक है। आपको सामने विकल्प आता है कि हेज़ का यूज़ करो या हेव का यूज़ करो तो हेज़ का यूज़ करना है। ठीक है। आपके सामने अगर विकल्प आता है कि डज का यूज़ करो या फिर डू का यूज़ करो तो डज का यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसने कहा है क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे। इनके भले पीछे ही एस लगा हुआ है, इनके भले पीछे ही एस लगा हुआ है, भले ही ऐसा लग रहा है कि प्लूरल हो रहे, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ एस मतलब सिंगुलर लगना है। और यहाँ पर जो हमने बात करी है, ठीक है, ये सभी हमारी जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब है, और ये सारी वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। ध्यान रखेंगे, ये सारी वर्ब सिंगुलर वर्ब है और ये सारी वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है। तो प्लूरल वर्ब्स के साथ आप यहाँ पर मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है। आपको एग्जाम में आए कि बताओ इज आएगा या फिर आर आएगा, तो क्या आएगा भैया, इज का यूज़ करना है। इज का यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमारे नियम में कहा है कि ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। कौन कौन है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, क्रॉकरी वही कप प्याला और जो आइटम आता है ना, चीनी वाले आइटम, लगेज, ठीक है, बैगेज, सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, फूड, म्यूजिक, साइंस, सोसाइटी। अब एग्जाम में होता क्या है, आपके सामने एक ऐसा लिखा हुआ जाएगा कि आई हैव मैनी इन्फॉर्मेशंस। अब दिखेगा हमको ऐसा कि यार एक तो सही सारी बात है, मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जैसे ही आपने देखा कि मैनी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे नियम को याद रखना है। क्या कहा है नियम ने कि ये हमेशा सिंगुलर होंगे, मतलब वी डोंट मेक प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। ठीक है, इनको एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है, ये हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। अब हमने इसको क्या किया है, एस जोड़ करके प्लूरल बनाने की कोशिश कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से पोएट्री, ठीक है, फूड, म्यूजिक, साइंस, सोसाइटी, लगेज, मेरे पास बहुत सारा लगेज है, तो आप क्या बोल देंगे, आई हैव मेनी लगेजेस। लगेजेस जैसे ही बोला तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं ये हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। इनका हमेशा यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, एक के रूप में किया जाएगा, अनकाउंटेबल के रूप में किया जाएगा। इनको हमें प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। जिस तरीके से इसके प्रीवियस स्लाइड में सारे वर्ड्स सिंगुलर की तरह यूज़ किए जा रहे थे, उसी तरीके से अब यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वे सारे प्लूरल के रूप में यूज़ किए जाएंगे। इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश नहीं करना है। जैसे सीजर्स, कैंची, सर ये प्लूरल कैसे हो गए, हमारे घर तो एक ही कैंची है। अरे भैया आपके घर कैंची तो एक है लेकिन उसके पार्ट दो हैं, उसके पार्ट दो हैं, और दो पार्ट होने के कारण ये यहाँ पर लगा हुआ है क्या, सीजर्स, ये एस लगा हुआ है वो उसी के कारण। तो ये हमेशा क्या होगी, प्लूरल, अर्थात इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, ये हमेशा क्यों, क्योंकि ये प्लूरल होती है। ठीक है। स्पेक्टेकल्स, चश्मे एक होते हैं कि दो होते हैं, अरे भैया चश्मे तो एक होते हैं, ग्लास दो होते हैं, और इसीलिए स्पेक्टेकल्स कहा जाता है। ठीक है। ट्राउजर्स, मिजल्स, बिलियर्ड्स, पुलिस, पब्लिक, अब पुलिस, पब्लिक, पोल्ट्री, पिजेंट्री, ये हमेशा क्या होंगे मित्रों, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा प्लूरल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वो इसके पहले वाली स्लाइड में जो हमने पढ़े थे ये सारे हमेशा सिंगुलर होंगे, और ये जो हैं ये हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। बात आपको याद रखना है। ठीक है। इसी तरीके से हम और आगे की सीरीज़ में डिफरेंट टाइप के जो ग्रामर के रूल्स हैं या सिंगुलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ये ग्रामर की सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ होगी। और ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आएंगे हम, जिसमें इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस को हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कशन करेंगे। इसलिए बने रहे हमारे साथ मास इंग्लिश ग्रामर पर और इम्प्रूव करते रहिए अपनी इंग्लिश को। धन्यवाद।